सद्गुरु महाराज की जय जयकार बुलंद आवाज में करेंगे। जहां तक जय जयकार की ध्वनि जाएगी, आवाज बढ़ाइए, वहां तक का काल अवश्य भाग जाएगा। एक निवेदन है, जनसंख्या के मुताबिक जयकार की ध्वनि गूंजनी चाहिए ताकि दूर दराज से सुनने वाले भक्तों को इस बात की पूर्णतया जानकारी मिल जाए कि तिलकोनवा हाई स्कूल के प्रांगण में संतमत सत्संग आरंभ है। कंट्रोल कीजिए, आवाज को संतुलित अवस्था में रखिए। यह प्रखंड वार्षिक अधिवेशन आरंभ है, किनकी अध्यक्षता में आरंभ है। पूज्य पाद स्वामी विजयानंद जी महाराज और पूज्य पाद स्वामी योगानंद जी महाराज की अध्यक्षता में यह संत मत का प्रखंड वार्षिक अधिवेशन आरंभ है। आप लोगों को कई महीनों से इस संबंध में जानकारी मिल रही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्य आचार्य गणों के भी पाद पद्मों में सत सत नमन करता हूँ। जितने बाबा लोग मंच पर अपने अपने आसन पर आसीन हैं, इन तमाम बाबाओं के पाद पद्मों में मैं सत सत नमन करता हूँ। आप जितने भक्त लोग हैं, आप सभी भक्तों को भी मैं सत सत नमन करता हूँ। जितने पदाधिकारीगण अखिल भारतीय सत्संग के प्रखंड स्तरीय के सभी पदाधिकारियों को भी मैं सत सत नमन करता हूँ। समवेत सज्जन वृंद
आदरणीयामतौ तथा भक्ति मति बहनो। आप लोगों को अभी ज्ञात करवाया गया है कि आप लोगों के घरों में संवाद पठवाया गया है कि तिलकुलवा हाई स्कूल के प्रांगण में संत मत का प्रखंड वार्षिक अधिवेशन अमुक तिथि को आरंभ होने वाला है। यह सत्संग सुबह से ही आरंभ हो गया है। यह संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। संतमत सभी धर्मों का पोषक है। संतमत सर्व धर्म समन्वय मत है। इसलिए संत मत के सत्संग में सभी संतों की वाणियों को समान रूप में प्रधानता दी जाती है। संतमत सिखलाता है भाषा विभिन्न है, सबका भाव एक ही है। जो भूमि जिस भाषा से संचित होती है, उस भूमि की भाषा में जिस महापुरुष का अवतरण होता है, उस महापुरुष की इंद्रिय रूपी साचा उसी भाषा से संचित हो जाती है। उस महापुरुष के अंदर से जो वाणी निकलती है उसी भाषा में जाकर रूपांतरित हो जाती है। भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान की लंबी कहानी पाली भाषा में भक्तों को सुनाई। क्यों? भगवान बुद्ध की जन्मी जन्मभूमि पाली भाषा से संचित हुई थी। मैंने कहा जो भूमि जिस भाषा से संचित होती है, उस भूमि की भाषा में जिस महापुरुष का अवतरण होता है, उस महापुरुष की इंद्रिय रूपी साचा उसी भाषा से संचित हो जाती है। भगवान महावीर ने भक्तों को सदुद्देश प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। भगवान महावीर ने अपनी वाणी भक्तों से प्राकृतिक भाषा में कही है। क्यों? भगवान महावीर की जन्मी जन्मभूमि प्राकृतिक भाषा से संचित हुई थी। प्रभु कृष्ण मसीह ने भक्तों को अपनी वाणी अंग्रेजी की लेटिन भाषा में सुनाई है, ज्ञान रूपी। हमारे प्राचीन काल की संस्कृति रूपी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत देवों की भाषा है। प्राचीन काल की संस्कृति में जितने ग्रंथों की रचना हुई है, उन सारे ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में इसलिए हुई है। इसलिए संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक ही जावत। जो व्यक्ति अपने आप को परम प्रभु परमात्मा के समीप पहुंचा देता है, उनकी एक ही बात हो जाती है, उनकी एक ही विचारधारा हो जाती है। वे सभी एक ही जाति के हो जाते हैं, वे सभी एक ही संस्कार के हो जाते हैं। जाति शब्द का अर्थ संत दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणियों में संस्कार किए हैं। इसलिए संतमत किसी जाति धर्म पंथ का खंडन नहीं करता है, बल्कि सबका अन्वेषण करके सबों को एक बिंदु बनाकर संवेषण कर देता है। अभी आप लोगों ने
श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण किया। पाठ के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी में मनुष्य शरीर की उपादेयताओं की संबंध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मनुष्य शरीर की महिमा, ईश्वर भक्ति की महिमा और संत सद्गुरु की महिमाओं के संबंध में किस समय चर्चा करके अपने प्रजावासियों को सुनाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए वन को गमन किए। वन के परिभ्रमण काल में ही जनक नंदनी भगवती सीते का हरण हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने निज भक्तों के द्वारा जानकारी मिली। जनक नंदनी भगवती सीते की चोरी रावण ने की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने निज भक्तों की सहायता से, देवताओं की सहायता से लंका गढ़ पर चढ़ाई किए और लंका पति रावण को मारकर जनक नंदनी भगवती सीते का उद्धार कर पुष्पक विमान से पत्नी भाई सहित अयोध्या को लौट आए। भगवान श्री राम का जब अयोध्या में पदार्पण हुआ, प्रभु का राज्याभिषेक हुआ। भगवान श्री राम राज गद्दी पर आसीन हुए। उन्होंने अपनी प्रजाओं पर दृष्टि दौड़ाई। भगवान ने विचार किया, एक ना एक दिन मैं भी दुनिया से प्रयाण करूंगा। हमारी जितनी प्रजाएं हैं, ये समस्त प्रजाएं बारी बारी से इस दुनिया से प्रयाण करेंगी। एक ना एक दिन मौत रूपी गाड़ी सबके जीवन में आ ही जाती है। संत सूरदास जी महाराज ने कहा, अब नर चेतो भली भली पछताओगे कर बली बली। सूखे दाह कमल कुमलाए, मछली मर गई जड़ी जड़ी। काल शिकारी सबका जीवन, एक दिन खैया तरी तरी। भीम अर्जुन पांचों पांडव गए हिमालय गली गली। औरों की गिनती क्या है, राम कृष्ण भी गए गली। राजा रंग सभी चल जावे, रावण जैसे बली बली। सूरदास कह समझाए, यह दुनिया है चला चली। संत दादूदास महाराज ने कहा, काहे नर करो डफार, अंत काल घर गौर समान। पहले बलवंत गए जाए, ब्रह्मा आदि महेश्वर जाए। आगे होते मोटे वीर, छारी गए पैगंबर पीर। काजी को कहाँ गरवाना, जीव विदासो सभी पिलाना। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिस भीम के शरीर में 10,000 हाथी का बल था, जिस अर्जुन के बाणों में त्रिलोक विजय की शक्ति थी, वे लोग भी चले गए। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में, मार्गसर भगवान श्री कृष्ण में ऐसी ऐसी सृष्टि को बनाने की क्षमता थी, मनुष्य को मृत्यु से लौटाने की क्षमता थी, वे भी भगवान चले गए।
जो रावण पृथ्वी पर चलता था पृथ्वी कांपने लग जाती थी। 33 करोड़ देवताओं को बंदी बनाने वाला रावण दुनिया से झक मारकर चला गया। रावण को जब जमाने का नशा चढ़ गया, अपनी जोड़ी ढूंढने के लिए निकला। ढूंढते ढूंढते किष्किंधा आ गए। किष्किंधा के लोगों से रावण ने पूछा, मुझसे हाथ मिलाने वाला यहाँ कोई है कि नहीं? किष्किंधा के लोगों ने कहा, तुमसे हाथ मिलाने वाला बाली अभी यहीं पर था, समुद्र के किनारे संध्या वंदन करने के लिए चले गए हैं, थोड़ी देर तक प्रतीक्षा आप कीजिए, वे आ जाएंगे। रावण ने विचार किया, थोड़ी देर तक प्रतीक्षा क्यों करूं, चलकर वही मैं हाथ मिला लेता हूं। बाली से हाथ मिलाने के रावण चलते हैं। रावण ने मार्ग में जब थोड़ी देर तय की, रावण के मन में बदलेती आ गई। रावण ने विचार किया, बाली को वरदान प्राप्त है, सामना होकर जाऊंगा, मेरा शरीर का आधा बल बाली के शरीर में चला जाए, इसलिए पीछे से छिपकर जाऊंगा, बाली को पकड़ कर मैं पछाड़ दूंगा। बाली ने विचार किया, आहट की आवाज सुनाई पड़ रही है, कोई आ रहा है। बाली सचेत हो गए। जब रावण बाली के पास गया, रावण ने झट से बाली को पकड़ लिया, अपनी कांखों में दबा लिया, ऐसा दबाया कि 6 महीने की नानी याद करवा। बाली ने कांखें उठाई, रावण हड़बड़ा कर गिरा। दोनों हाथ पकड़ कर कहने लगे, मित्र अच्छा समाचार है कि नहीं है? कोई दरवाजे पर आएंगे, 10 घौर दे देंगे और कहेंगे अच्छा भोज पदार्थ बना हुआ भोजन कर लीजिए, करेंगे? नहीं। कहने का तात्पर्य एक न एक दिन सबको जाना है। जितना है सभी चले गए, जितने हैं सबको जाना है। भविष्य में आएंगे उनको भी जाना ही पड़ेगा। संत लोग कहते हैं, मृत्यु के काल में केवल नाम और भक्ति रूपी दौलत की कमाई जाती है। दुनिया की धरती पर हमारी आत्मा मनुष्य देही में उतरी हुई है नाम और भक्ति रूपी दौलत की कमाई करने के लिए। नाम और भक्ति रूपी दौलत की कमाई हमारी आत्मा 4 खाने में जो 84 लाख जीव जोनियां हैं, उस 84 लाख जीव जोनियों के किसी भी शरीर से करने में सक्षम नहीं हो सकती है। एक बार भक्तिहीन अवस्था में आत्मा चित्त हो जाती है, और 2 अरब वर्षों तक 84 लाख जीव जोनियों में घूमती रहती है। संत लोग कहते हैं, भक्तिहीन अवस्था में आत्मा को शरीर से निकलने का मार्ग नहीं मिलता है, इसलिए मनुष्य शरीर पाकर के भगवान का भजन करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए।